पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी। अमेरिका में वस्त मुद्दती इलेक्शन के बाद कांग्रेस पर कंट्रोल की जंग और सुनिएगा बंद सड़कों की वजह से लोगों की मुश्किलात के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान ने आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मजीद तफसील शामिल करेंगे खबरों में आगे चलकर। आपको ये बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना मिस्र का 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है, जहां उन्होंने शर्मुल शेख में मौसमियाती अमल दरामद कॉन्फ्रेंस COP27 में शिरकत की। मजीद तफसील जानते हैं सहर बलोच से। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने मिस्र के दौरे के दौरान आला सतह की मुतादिद तकरीबात में शिरकत की। अपने हम मनसबों के साथ 2 तरफा मुलाकातें की और आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत की। उधर एक ट्वीट में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने COP27 के आला सतह के इजलास में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों को एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि मौसमियाती तब्दीली एक मुल्क के साथ क्या कर सकती है। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने आलमी रहनुमाओं की तवज्जो एजेंडे में नुकसानात और बड़े मालियाती फर्क को खत्म करने को शामिल करने की जरूरत की तरफ दिलाई। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने दुनिया पर जोर दिया कि वो मौसमियाती तब्दीली के बड़े चैलेंज से निपटने के लिए अपने वादों को अमली शक्ल देने पर तवज्जो दें। वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बहाली की कोशिशों में ताउन करने की दावत दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं हसन अब्बास से। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने बुध के रोज होने वाली समाअत के दौरान एडवोकेट उमर असलम की खिदमात हासिल कर ली। इस दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने के बाद नए अरकान मुंतखब हो चुके हैं। एडवोकेट उमर असलम का कहना था कि मुनहरिफ अरकान ने मुझे रात वकील किया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपको तैयारी के लिए वक्त दे देते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस मामले में चंद दिलचस्प सवालात हैं। उन्होंने कहा कि नए मुंतखब होने वाले अरकान को भी पार्टी बनाएं। अदालत ने मुनहरिफ रुकन मोहसिन अता खान खोसा को अपनी अपील वापस लेने की इजाजत देते हुए अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर 2 वफाकी वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जारी एहतजाज और इमरान खान पर तनकीद की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के संजीदा लोगों की जानिब से हुकूमत से राब्ते किए गए हैं। मजीद तफसील जानते हैं जैन खान से। जियो न्यूज से गुफ्तगू में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि तहरीक इंसाफ के संजीदा अनासिर कौमी असेंबली में भी मुज़ाकरात करते थे, मगर फिर ये बात होती थी कि इमरान खान को कौन समझाएगा। इमरान खान की अना और जिद के सामने कोई PTI का बंदा नहीं बोल सकता। इनके मुतालबे गैर मुनासिब होते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सूबाई हुकूमतों की शय और सरपरस्ती में होने वाले इस बेबुनियाद एहतजाज की कोई सियासी हैसियत नहीं। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि लोगों के रास्ते बंद करने और करवाने वाले दर हकीकत अपनी ही राहें बंद कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसकी खबर नहीं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात यानी मिड टर्म इलेक्शन में मंगल को वोटरों की गिनती की रोशनी में रिपब्लिकन जमात को ये उम्मीद है कि वो ईवान नुमाइंदगान में अक्सरियती सीटें हासिल कर लेंगे। मजीद तफसील साद सुहेल से। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन जमात ने अब तक 198 जबकि डेमोक्रेट्स को 173 नशिस्तें हासिल हुई हैं। ईवान नुमाइंदगान की 435 और 1/3 सेनेट की सीटों पर इलेक्शन हुआ है। ईवान में जीत से रिपब्लिकन जमात को इसका कंट्रोल मिलने की उम्मीद है। ताहम सादा अक्सरियत के लिए ईवान में 218 सीटें दरकार होती हैं। दूसरी जानब अमरीकी सेनेट में अब तक के नताइज के मुताबिक इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास 48 और रिपब्लिकन जमात की 47 नशिस्तें हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के साबिक तर्जुमान सारा सैंडर्स की आर्कनसॉ में फतह की तवक्को है। वो जनूबी रियासत में ये ओहदा संभालने वाली पहली खातून होंगी। अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के दौरान लोगों ने महंगाई और इसकात हमल जैसे मसाइल को सबसे अहम समझा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों की बंदिश की वजह से दोनों शहरों के लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनका क्या कहना है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। की दादी ऐसी दादी को क्या करना है जिसमें गरीब वहाँ पिस जाए। नहीं सर, ये देखे ना, सब डिस्टर्ब चल रहे हैं, कोई इधर से कोई उधर से। ये देखे ना, अभी इमरजेंसी हो जाए बंदा कहाँ पे जाए। मेरी बात सुने, क्या होगा इस मुल्क का? बंदे कितने मजबूर हो रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं लोगों की। हुक्मरान है वो अब घरों में बैठे हैं। तबाह होगा, कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क का। ये तबाही की तरफ जा रहा है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एक CMH पेशेंट को उठाना है, तब वही मेरे लिए परेशानी बनी है। मैं एयरपोर्ट चौक गया हूँ, वहाँ से उन्होंने बोला कि वो बंद है। अब मरी रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ से ये बंद है। अब आम आवाम के लिए सिर्फ ये परेशानी है कि अगर उसने हॉस्पिटल जाना है, बेशक माइनर है या बेशक मेजर है, उसको प्रॉब्लम तो है ना। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। नेपाली सेस्मिक सेंटर के मुताबिक बुध के रोज सुबह के वक्त में 6.6 की शिद्दत का जलजला आया है। कम से कम 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ताहम दिल्ली समेत शुमाली इंडिया के मुतादिद शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। मजीद तफसील रोबाब बतूल से। जलजले का मरकज इंडियन सूबे उत्तर प्रदेश के शहर पीलीभीत से 158 किलोमीटर दूर और नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू से 340 किलोमीटर के फासले पर वाक़े दिपायल कस्बा था। इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह तकरीबन 1:57 पर आया और नेपाली सुस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक जलजले की शिद्दत 6.6 थी और पिछले 24 घंटों में जलजले के 3 झटके महसूस किए गए। नेपाली मीडिया के मुताबिक जलजले से नेपाल के दोती जिला में कम से कम 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों मकामात मुनहदिम हो गए। नेपाली वजारत दाखिला के मुताबिक कम से कम 5 अफराद बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। दोती के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस भोला भट्टा ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। गजा में मगरबी पट्टी के मुतनाज़ इलाके में इसराइली फोर्सेज की फायरिंग से एक फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गया है। मजीद तफसील हुमैरा कमल से। इस वाक़े से मुतल्लिक़ फलस्तीनी हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अभी ये वाज़ेह नहीं कि 15 बरस की मेहदी की हलाकत इसराइली फौज की जानिब से चलाई जाने वाली गोली से हुई या धमाके की सूरत में किसी तेज धार चीज के लगने से हुई। मगरबी पट्टी पर अपना असर व रसूख रखने वाले मुसल्ला ग्रोह फतेह ने अपने एक बयान में मेहदी को इस ग्रोह का कारकुन करार दिया है। मगरबी पट्टी के इलाके में नौजवान फलस्तीनी की हलाकत का ये वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब चंद इसराइली सियासतदान मकबरा जोसेफ पर हाजिरी देने के लिए आए हुए थे। इस मकाम को बारा भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहां मुतअद्दिद मर्तबा फलस्तीनियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने आज सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मजीद तफसील जानते हैं सिडनी में मौजूद BBC के नामानिगार अब्दुल रशीद शकूर से। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक जबरदस्त माहौल, पुरजोश पाकिस्तानी शायकीन, दिल पाकिस्तान की गूंज, और इस गूंज में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। 153 रन का हदफ मिला था जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी शराकत ने आसान कर दिया। उसके बाद मोहम्मद हारिस एक बार फिर छा गए। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग इस नौजवान बैट्समैन की। बाबर आजम और रिजवान ने 105 रन की शराकत कायम की, दोनों फॉर्म में आए और निफ सेंचुरियां बना डाली। इससे कबल इन दोनों की आखिरी सेंचुरी पार्टनरशिप इंग्लैंड के खिलाफ कराची के T20 मैच में हुई थी और उसके बाद 15 मैचेस बगैर किसी सेंचुरी पार्टनरशिप के गए थे। लेकिन आज इन दोनों ने ज़बरदस्त बैटिंग की है और सिडनी में 36,000 से ज़ायद शायकीन को अपनी बैटिंग से महजूज किया है। एक ज़बरदस्त माहौल इस सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का, एक तारीखी ग्राउंड पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक यादगार ग्राउंड रहा है। इसी ग्राउंड पर इमरान खान ने 12 विकेटें हासिल की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1976 के टेस्ट मैच में। आज न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, 4 विकेटों पर 152 रन बनाए। एक मौके पर न्यूजीलैंड की 3 विकेटें 43 रन पर गिर गई थी, लेकिन कप्तान विलियमसन और डेरिल मिचेल के दरमियान 66 रन की शराकत कायम हुई। विलियमसन 46 रन बनाकर आउट हुए। मिचेल ने इस टूर्नामेंट में अपनी पहली निफ सेंचुरी स्कोर की, वो 53 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। हस्बे मामूल उन्होंने इनिंग्स के पहले ही ओवर में 1 विकेट हासिल की, जो उनकी एक आदत बन चुकी है। अब पाकिस्तानी टीम की अगली मंजिल मेलबर्न है, जहां वो 13 नवंबर को दूसरी मर्तबा T20 की फातिह आलम बनने की कोशिश करेगी। उसकी हरीफ टीम कौन होगी, इसका फैसला कल एडिलेड में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में होगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बलाई और मगरबी अजला में मतला आबरआलूद रहने के साथ इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कलाम -2, ज़ियारत -1 और अस्तोर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।